14 फरवरी गुरुग्राम जैसे शहर में जहां की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, वहां वैलेंटाइन डे एक बहाना होता है अपने पार्टनर के साथ कुछ सुकून के पल बिताने का। लेकिन साल 2026 के इस वैलेंटाइन डे पर साइबर सिटी गुरुग्राम की चमक धमक के बीच एक कहानी ऐसे भी लिखी जा रही थी जिसका अंजाम मोहब्बत नहीं बल्कि मौत था। एक ऐसी मौत जिसने ना सिर्फ दो परिवारों को उजाड़ दिया बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया जो रिश्तों पर भरोसा करता है। सोचिए, एक लड़की जो अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर थी, एक बैंक में डिप्टी मैनेजर, पढ़ी लिखी, समझदार और सेल्फ डिपेंडेंट, और दूसरी तरफ उसका पति एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, समाज में एक प्रतिष्ठित ओहदा। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे, हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह से फीका भी नहीं पड़ा था। लेकिन इस वैलेंटाइन डे की शाम वो रंग लाल तो हुआ, लेकिन से। यह कहानी है महक कथूरिया और अंशुल धवन की, एक ऐसी कहानी जो शुरुआत तो एक अरेंज मैरिज की खूबसूरत वादे के साथ हुई थी, लेकिन जिसका अंत एक सुनसान सड़क पर एक कार के अंदर एक खौफनाक साजिश के साथ हुआ। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक पति जो 7 जन्मों का वादा करके आया था अपनी ही पत्नी का कातिल बन गया? तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है हरियाणा की। कहानी की शुरुआत करते हैं महक से। दोस्तों, महक एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने बड़े थे और हौसले बुलंद। वह हरियाणा के गुरुग्राम के HDFC बैंक में बतौर डिप्टी मैनेजर काम करती थी। उसका काम था लोगों से मिलना, क्लाइंट को हैंडल करना और टीम को लीड करना। वो अपने काम में माहिर थी और बेहद खुशमिजाज इंसान थी। उसके परिवार और दोस्तों के लिए महक वो रोशनी थी जो किसी भी अंधेरे कमरे को रोशन कर दे। दूसरी तरफ था अंशुल धवन, पेशे से सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंशुल मूल रूप से हिसार का रहने वाला था। पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा परवरिश और एक स्टेबल कैरियर। जब दो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का रिश्ता जुड़ता है तो समाज उसे एक परफेक्ट मैच कहता है। 25 सितंबर 2025 को जब महक और अंशुल शादी के बंधन में बंधे तो दोनों परिवारों को लगा कि अब इन बच्चों की जिंदगी सेट है। ढोल नगाड़े के बीच शादी हुई, रस्में निभाई गई और महक विदा होकर अपने ससुराल गई। शुरुआती कुछ दिनों में सब ठीक रहा। नई नई शादी थी, नया माहौल था। महक और अंशुल गुरुग्राम में अपनी गृहस्थी जमा रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इस रिश्ते की नींव हिलाने लगी थी। जैसा कि अक्सर होता है, बाहर से हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अलग ही सच छुपा होता है। पुलिस की तफ्तीश और महक के घर वालों की मानो तो शादी के कुछ ही हफ्तों बाद अंशुल का असली चेहरा सामने आने लगा था। अंशुल के अंदर एक ऐसा कीड़ा था जो धीरे धीरे इस रिश्ते को खोखला कर रहा था, और वह कीड़ा था शक का। महक एक वर्किंग वुमन थी। बैंक में उसकी पोजीशन ऐसी थी कि उसे दिन भर में दर्जनों लोगों से बात करनी पड़ती थी, मीटिंग करनी पड़ती थी, फोन कॉल अटेंड करने पड़ते थे। यह उसकी जॉब का हिस्सा था। लेकिन अंशुल की मानसिकता शायद उस आधुनिक दौर से मेल नहीं खाती थी जिसमें वे रह रहे थे। उसे महक का किसी से बात करना खटकता था। सोचिए उस मानसिक दबाव को। आप ऑफिस में थक कर घर आए और घर पर सुकून की जगह सवालों की बौछार हो। किसका फोन था? तुम इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों थी? उस कलीग से हंसकर क्यों बात कर रही थी? यह सवाल महक की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। महक ने कई बार समझाने की कोशिश की, भरोसे की दुहाई दी, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता है। अंशुल का यह शक धीरे धीरे एक सनक, एक पागलपन में बदलता जा रहा था। उसे लगता था कि महक का चरित्र ठीक नहीं है। एक पढ़े लिखे सीए के दिमाग पर ओछे विचारों ने कब्जा कर लिया था। और फिर आया फरवरी का महीना। वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया में प्यार का जश्न मनाया जा रहा था। शायद महक को उम्मीद रही होगी कि इस वैलेंटाइन डे पर शायद चीजें सुधर जाएगी। शायद वह अपने पति के साथ कुछ वक्त बिताए और उनके बीच की यह कड़वाहट कम हो जाएगी। तारीख थी 14 फरवरी, शनिवार का दिन, शाम का वक्त था। अंशुल और महक ने बाहर जाने का प्लान बनाया। महक तैयार हुई, शायद उस उम्मीद में कि आज की शाम कुछ अच्छी यादें देकर जाएगी। वे दोनों अपनी कार में सवार हुए। स्टीयरिंग अंशुल के हाथों में था। गुरुग्राम की सड़कों पर उस रात ट्रैफिक कम नहीं था। हर तरफ कपल्स घूम रहे थे, रेस्टोरेंट भरे हुए थे। लेकिन अंशुल की गाड़ी किसी 5 स्टार होटल या रोमांटिक डिनर की तरफ नहीं जा रही थी। उसकी गाड़ी का रुख शहर के बाहर अंधेरे रास्तों की तरफ था,
जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, कार के अंदर का माहौल गर्म होता जा रहा था। जांच में यह बात सामने आई कि कार के अंदर ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। मुद्दा वही पुराना था। अंशुल उस रात कुछ तय करके निकला था। उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान चल रहा था, जिसकी भनक महक को नहीं थी। अंशुल गाड़ी को ड्राइव करते हुए गुरुग्राम से काफी दूर ले गया। वह झज्जर जिले के बादली इलाके की तरफ बढ़ रहा था। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब अंशुल ने गाड़ी पसौर गांव के पास खेतों के बीच एक सुनसान सड़क पर रोक दी। कल्पना कीजिए उस मंजर की, चारों तरफ खेत, गहरा अंधेरा और कार की हेडलाइट की रोशनी में उड़ती धूल। महक ने शायद पूछा भी होगा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, यह कौन सी जगह है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। वहां उस सन्नाटे में बहस ने एक हिंसक रूप ले लिया। खबरों के मुताबिक अंशुल ने पहले कार के अंदर ही महक के साथ मारपीट की। वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। उसने अपने पति को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन अंशुल पर खुद सवार था। अंशुल के पास एक हथियार था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो तेज धारदार कैंची या वैसे ही कोई नुकीला औजार था। उसने वह हथियार निकाला और फिर उसने वह किया जिसकी कल्पना कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। उसने अपनी ही पत्नी अर्धांगिनी के गले पर उस हथियार से वार कर दिया। एक बार, दो बार उसने महक पर ताबड़तोड़ वार किए। महक अपनी जान बचाने के लिए तड़पती रही। कार की सीटें लाल होती रही। वो हाथ जोड़ती रही होगी। उसने शायद कहा होगा कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। लेकिन शक की आग में जल रहे अंशुल ने उसे तब भी नहीं छोड़ा, जब तक महक की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। वैलेंटाइन डे की वो रात एक कत्ल की रात बन गई। महक जो कुछ घंटे पहले तक जिंदा थी, अब एक लाश बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। वारदात को अंजाम देने के बाद अंशुल ने वह किया जो एक शातिर अपराधी करता है, बचने का रास्ता ढूंढना। उसे पता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। तो उसने एक कहानी गढ़ने का फैसला किया, एक ऐसी कहानी जिससे वह विक्टिम बन जाए और पुलिस की सहानुभूति हासिल कर सके। उसने अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी, अपनी सांसों को काबू में किया और अपना फोन निकाला। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी, डर था, या कम से कम वह नाटक कर रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा हम मुसीबत में हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ लोगों ने हमें रोक लिया है, एक्सीडेंट हो गया है। उसने बातों को गोल मोल घुमाया। कभी उसने एक्सीडेंट का इशारा किया तो कभी लूटपाट का। उसने पुलिस को भी सूचना दी। उसका मकसद था पुलिस को गुमराह करना। वो यह जताना चाहता था कि वह और महक एक रोमांटिक ड्राइव पर थे और किसी ने उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही झज्जर पुलिस और बादली थाना प्रभारी बाबूलाल तुरंत एक्शन में आ गए। 14 फरवरी की रात पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पसौर गांव की तरफ दौड़ पड़ी। महक के घर वालों, जिनका दिल पहले से ही कुछ अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था, वे भी बदहवास हालत में वहां पहुंचे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। खेतों के पास अंधेरे में महक का शव पड़ा था। वो खून से लथपथ थी। उसके गले पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, लेकिन वहां मौजूद अनुभवी पुलिस अधिकारियों की नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। वे अंशुल की कहानी को परख रहे थे। अंशुल वहां मौजूद था, रोने का नाटक कर रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में एक पुरानी कहावत हमेशा सच साबित होती है, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। पुलिस ने जब शव का मुआयना किया तो उन्हें पहली गड़बड़ी नजर आई। अगर यह एक्सीडेंट होता तो चोटें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होती, रगड़ के निशान होते, लेकिन महक के गले पर शार्प कट थे। यह किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं हो सकता था। यह साफ तौर पर हत्या थी। दूसरी एंगल था लूटपाट का। अगर लुटेरे आते तो वह गहने लूटते, कैश लूटते और भाग जाते। वो इतनी बेरहमी से किसी को क्यों मारते और सिर्फ एक ही इंसान को क्यों निशाना बनाएंगे, जबकि पति सही सलामत खड़ा है। अंशुल को वैसी चोटें क्यों नहीं आई? उसने लुटेरों का मुकाबला क्यों नहीं किया? बदली थाना प्रभारी ने अंशुल से सवाल जवाब शुरू किए। तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए थे? अगर लुटेरे थे तो वह किस तरफ भागे? गाड़ी यहाँ क्यों रोकी थी? तुम्हारे कपड़े पर खून कैसे लगा? अंशुल के जवाबों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो एक सच बोलने वाले इंसान में होता है। उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी वह कहता कि गाड़ी खराब हो गई थी, कभी वह कहता कि रास्ता भटक गए थे। उसकी लड़खड़ाती जुबान और माथे पर पसीना पुलिस को इशारा कर रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसी के बीच महक के भाई और उसके परिवार वाले वहां पहुंच गए।
उन्होंने महक की हालात देखी तो उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्हें अंशुल और उनके व्यवहार के बारे में पहले से पता था। अक्षय ने पुलिस के सामने साफ कह दिया कि साहब यह कोई हादसा नहीं, इसी ने मेरी बहन को मारा है। यह उस पर शक करता था, उसे प्रताड़ित करता था। आज इसने मौका देखकर उसे खत्म कर दिया। परिवार के इस बयान ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस ने अंशुल को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गई। थाने के उस कमरे में जहां बड़े बड़े अपराधी टूट जाते हैं, अंशुल भी ज्यादा देर तक अपना झूठ कायम नहीं रख सका। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई, जब कड़ाई से पूछताछ की, तो अंशुल का चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला दिमाग फेल हो गया। वो टूट गया। उसने अपना सिर झुका लिया और वह सच उगल दिया जो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कबूल किया कि मैंने ही महक को मारा है। उसने बताया कि उसे महक के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि महक उसे धोखा दे रही है। यह शक उसके दिमाग में इस कदर घर कर गया था कि उसे महक की जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने बताया कि वह योजना बनाकर उसे वहां ले गया था। उसने ही कैंची जैसे हथियारों से महक का गला रेता था। उसकी यह बातें सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। एक पढ़ा लिखा इंसान इतना कैसे गिर सकता है सिर्फ एक शक की वजह से। पुलिस ने अंशुल की निशानदेही पर वह हथियार और अन्य सबूत बरामद करने की प्रक्रिया शुरू की। महक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल भेजा गया। रविवार 15 फरवरी को पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें पुष्टि कर दी गई कि महक की मौत गर्दन पर लगे हुए गहरे घावों और ज्यादा खून बहने से हुई है। अंशुल धवन के खिलाफ भारतीय न्याय दंड संहिता BNS की धारा और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जिस पति के साथ महक ने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, अब उसी पति के खिलाफ गवाही देनी पड़ रही थी। अपनी खामोश लाश के जरिए महक का परिवार आज सदमे में है। एक हंसता खेलता घर उजड़ गया। उनके घर की बेटी जो उनकी शान थी अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई है। और अंशुल अब सलाखों के पीछे है। उसका करियर, उसकी इज्जत, उसका परिवार सब खत्म हो गया। और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ पछतावा। यह केस जो गुरुग्राम के पौष इलाके से शुरू होकर छज्जर के खेतों में खत्म हुआ, हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज का एक भयानक चेहरा है। हम जिसे लव मैरिज या अरेंज मैरिज कहते हैं, क्या वहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं? अंशुल ओथेली सिंड्रोम या जिसे हम मॉर्बिड जेलसी कहते हैं, उसका शिकार हो सकता है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां इंसान बिना किसी सबूत के अपने पार्टनर पर शक करने लगता है। यह शक दिमाग की तरह होता है। अगर वक्त रहते इसका इलाज ना किया जाए, बात ना किया जाए, अलग ना हुआ जाए, तो यह जानलेवा हो सकता है। महक शायद सोचती रही होगी कि उसका प्यार अंशुल को बदल देगा। वह शायद इसी उम्मीद में रिश्तों को खींच रही थी, लेकिन कई बार रिश्ते को बचाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज महक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक चेतावनी है जो ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में रहती है। अगर आपका पार्टनर आप पर बेवजह शक करता है, आपकी आज़ादी छीनता है या आप पर हाथ उठाता है, तो इसे प्यार या केयर मत समझिए। यह खतरे की घंटी है। इस वैलेंटाइन डे ने हमें सिखाया कि गुलाब की खुशबू के पीछे कांटों का दर्द भी हो सकता है। प्यार करना आसान है, लेकिन उस प्यार में भरोसा कायम रखना सबसे मुश्किल। महक के कातिल को सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगी, लेकिन जो जान गई वह कभी वापस नहीं आएगी। यह दुखद घटना से सबक लेते हुए हमें अपने आसपास और अपने रिश्तों पर गौर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर ना हो और ऐसे हैवान दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।